16,200 के ऊपर 16,400 एक बड़ा जोन एक हालांकि बहुत बड़ा जोन नहीं है लेकिन एक फ्री जोन लग रहा था, एक लग रहा था कि ब्लू स्काई जोन ओपन होगा और यहाँ तेजी से मार्केट उस लेवल को छुएगा। आज भले एक रेंज में हम जरूर है लेकिन एटलीस्ट सस्टेन्ड रही है मूव्स। जो तेजी थी बाजार ने उसे बनाए रखा है, बैंकिंग स्टॉक्स ने अपनी तेजी को बनाए रखा है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने आज अच्छा मूव दिखाया है। अब ऐसे में नई सीरीज की शुरुआत में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो हम ले सकते हैं। ऑटो भी अपना ऑटो एंसिलरी इस स्पेस से भी आपको कई सारी बुलिश बेट्स ऑलरेडी हम एक्सपर्ट्स के थ्रू देते आए हैं। हमारे पैनलिस्ट पे हमसे जुड़ गए हैं, राजेश पालविया है हमारे साथ और रुचित जैन भी है। चलिए राजेश, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून। 16,200 तो कल हो गया था राजेश जी, एक बार के लिए टच हुआ फिर नीचे भी आया, अब आज क्या 16,400 क्रॉस होगा? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए 16,400 थोड़ा सा एक टफ हर्डल है निफ्टी के लिए, बट जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ है एक्सपायरी का, आज एक्सपायरी के बाद आज जून सीरीज का पहला दिन है, तो रोल ओवर एक्शन थोड़ा सा 3 महीने के रोल ओवर का अगर एवरेज से हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा लोअर साइड पे हुआ था। लेकिन इस सीरीज में अगर हम देखें तो निफ्टी में एटलीस्ट 26 लाख शेयर्स का एडिशन देखने को मिला था कंपेयर टू लास्ट सीरीज से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक दिखाता है। और कॉस्ट ऑफ कैरी थोड़ा सा लोअर साइड पे था, ये एक दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा लाइट था और मार्केट में ये पुल बैक जो आज के सेशन में देखने को मिल रहा है ये इन लाइन है। हमें लगता है कि जिस तरीके से ओवरसोल्ड स्टॉक्स में और ओवरसोल्ड सेक्टर्स में एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे बना है, तो जरूर आज के सेशन में थोड़ा सा टफ है 16,400 को क्रॉस करना, लेकिन हमें लगता है कि अगले हफ्ते जरूर वो लेवल क्रॉस होते हुए दिख सकता है। अब यहाँ पे जो भी लॉन्ग साइड के ट्रेड है उसमें निफ्टी में 16,200 220 के लेवल को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके हायर साइड पर रखे और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 16,450 से 16,500 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है 16,220 के स्टॉप लॉस से। सेम व्यू हमने जो बैंक निफ्टी में कल शेयर किया था 35,200 के ऊपर 35,800 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ऑलमोस्ट हम उस लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है 35,800 का लक्ष्य तो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए लग रहा है। लेकिन ये लेवल सरपास अगर होता है तो फिर 36,500 तक की अपसाइड भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है और 35,200 का लेवल ये अब स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में। क्लियरली यहाँ पर शुरुआत नई सीरीज की अच्छी हुई है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, वहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्स पर भी नजरिया टेक्निकल एक्सपर्ट्स का आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी का तो ये भी मानना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही अनुमान ये लगाया जा रहा है 16,400 के पार ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रेंड जो है सेट होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद 16,450 से 16,500 तक की भी जगह खुलती हुई दिखेगी और बैंक निफ्टी 36,500 तक के लेवल्स। ऑफकोर्स आने वाला हफ्ता अगर सेंटिमेंट सारे के सारे पॉजिटिव नजर आते हैं, बाजार ने अपनी तेजी जो कि 3 दिन की गिरावट के बाद पकड़ी है उसे इंटैक्ट रखता है, तो फिर ये लेवल्स आना बिल्कुल ही पॉजिटिव नोट पर आता हुआ दिखेगा। चलिए हमारे साथ रुचित भी जुड़ गए हैं, रुचित से बातचीत करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताएं, मार्केट्स पर फिलहाल हम देख रहे हैं अच्छी शुरुआत के साथ आज सुबह से ही अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है। एक रेंज में ऑफ कोर्स है लेकिन 16,300 के पार जो कि शुरुआत में हम आज कह रहे थे। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 35,600 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज की क्लोजिंग आप कैसे देख रहे हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मार्केट में पिछले कुछ दिनों में देखे तो मई सीरीज का जो फर्स्ट हाफ था वहां पे काफी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनी थी और हमने काफी शार्प करेक्शन था। लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड चेंज होकर डाउन से साइडवेज हो चुका था, क्योंकि हमने एक ब्रॉड रेंज देखी जहाँ पे 15,700 के सपोर्ट से एक पुल बैक मूव आया और बार बार 20 EMA के आसपास आ रहा था, तो वहां पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। तो सेकेंड हाफ में जो हमने पूरा कंसोलिडेशन देखा वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने पहले कल की ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के दिन ही दे दिया था, तो वहां पे लीडरशिप डेफिनेटली बैंकिंग स्पेस से कल के सेकंड हाफ में ही देखी गई थी। सो आई थिंक बिकॉज बैंक निफ्टी में वो इंपॉर्टेंट हर्डल्स पार हुए हैं, इवन निफ्टी ऑलमोस्ट 20 EMA आज क्रॉस ओवर होने को ही है, तो ये सब एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है कि हम शायद पॉजिटिवली एटलीस्ट फर्स्ट हाफ द सीरीज में, जून की फर्स्ट हाफ द सीरीज में थोड़ा स्टेबल मार्केट्स देखेंगे और पुल बैक मूव में रिट्रेसमेंट्स के लेवल्स देखें तो 16,500 16,550 जो रिसेंट गैप एरिया था वहां तक एक्सटेंड हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ लग रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहेगा और कोई भी अगर इंट्राडे डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस में आज भी हमने देखा कि मॉर्निंग के सेशन में फर्स्ट हाफ में निफ्टी में थोड़ा डिक्लाइन था ओपनिंग लेवल्स के बाद में, पर जैसे इंट्राडे कुछ ऐसे डिक्लाइंस आ रहे हैं तो वहां पे नीचे बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग ऑलरेडी ब्रेकआउट है, आईटी भी सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे पुल बैक आईटी में भी रहेगा। सो आई थिंक अगर ये दोनों ही सेक्टर में अगर हम आने वाले हफ्ते में अगर अप मूव देखेंगे
तो सर्टनली मार्केट को एक सपोर्ट डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 16,180 16,200 अब नो सपोर्ट बेस वहां पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ऑप्शंस की डेटा में राइटिंग वहां पे हो रही है पुट ऑप्शंस में, और हायर लेवल्स पर इंटरडे में भी 16,370 380 आए, बट लेकिन पोजिशनली 16,550 500 का रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट 16,500 तक का रेंज देखना भी चाहिए। एक्टिव कॉल्स आपको दिख भी रही हैं जहां कॉल बाइंग हो रही है, लेकिन अग्रेसिव कॉल शायद यहाँ बाइंग नहीं हो रही, इसीलिए बाजार 16,300 जहां आपको अग्रेसिव कॉल बाइंग दिख रही है वहां के लेवल्स पर अभी रुका हुआ है बाजार। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग पिक्स कहाँ होनी चाहिए? क्या बैंकिंग स्पेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो क्या बैंक्स पे कॉल ज्यादा होंगी राजेश आपकी? देखिए, जो आज हमारी पहली पिक रहेगी वो इंश्योरेंस सेक्टर से रहेगी, और एचडीएफसी लाइफ पे हमारा यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। और जिस तरीके से एचडीएफसी लाइफ में वीकली सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, और कल के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम था। स्टॉक अब 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें एक बॉटमिंग आउट के फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 615 और 590 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो भी एचडीएफसी समूह का है, और वो है एचडीएफसी एएमसी। काफ़ी बड़ा करेक्शन ये स्टॉक ने हमने पिछले कई महीनों में देखा, और अब स्टॉक में अगर हम देखें डेली सेटअप के हिसाब से तो पिछले 5-6 सेशन से स्टॉक लोअर साइड पे 1700 के आसपास एक डेज बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिखी, और 6 से 7 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिला। तो काफ़ी बड़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये स्टॉक में अब एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी को बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1860 से लेके 1870-75 तक की अपसाइड यहाँ आते हुए दिख सकती, तो 1775 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी एएमसी बाय किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में हम मई सीरीज में भी पॉजिटिव थे, और अभी भी हमें जिस तरीके के रुझान रोल ओवर डेटा के बाद देखने में मिले हैं, तो ऑटोमोबाइल स्पेस हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे बनाता हुआ दिखेगा, और उसमें हमारी प्रेफर्ड पिक अभी जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक में जिस तरीके का स्टेबल परफॉर्मेंस मई सीरीज में देखने को मिला था, और रोल ओवर एक्टिविटी के बाद स्टॉक में वापस से जो एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे रिन्यूड बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, हमें लगता है M&M को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 980 के टारगेट के लिए। 935 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो क्लियरली एचडीएफसी समूह के स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स राजेश जी को पसंद, और महिंद्रा में भी 980 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज हैं तमाम स्टॉक्स में, और इसी के चलते खरीदारी की ही राय। टेक्निकली चार्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रुचित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताएं। दो बाय रिकमेंडेशंस मेरे साइड से भी होगी। सबसे पहले तो हमने जो आईटी स्पेस में बात की कि आईटी स्टॉक, काफी सारे आईटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड और सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में भी एक पुलबैक मूव आ सकता है, जिसमें टेक महिंद्रा हमारे प्रिफर्ड पिक है। यहाँ पे प्राइमरली एक पुलबैक मूव के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप ये स्टॉक को देखें तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अभी चैनल के सपोर्ट एंड पे है। सेकेंडली वीकली चार्ट पे हार्मोनिक पैटर्न्स में ABCD, AB इज इक्वल टू CD का पैटर्न आता है, जहाँ पे प्रीवियस करेक्शन का 100% रिट्रेसमेंट आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आता है। तो इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा खरीदारी कीजिए। 1055 का स्टॉप लॉस रख के 1180 पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 1220 आप ये पुलबैक मूव में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पिक रहेगा हमारा अंबुजा सीमेंट, जिसने हाल ही रिसेंटली भी जो मार्केट में ब्रॉडर करेक्शन आया है वो समय में भी एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ट्रेंड बताया है। और यहाँ पे इलियट वेव टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो एक वेव 4 का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और जनरली ऐसे ट्राइंगल्स के फॉर्म होने के बाद में जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आता है उसमें प्रीवियस स्विंग हाइज भी ब्रेक होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड है अंबुजा सीमेंट्स में, रिलेटिवली वोलेटाइल मार्केट में भी ज्यादा सेफ रहेगा ये। अंबुजा सीमेंट को 359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 378 तक के इनिशियल टारगेट्स के लिए। राइट, ठीक है। अंबुजा सीमेंट, टेक महिंद्रा, तो आईटी पे कॉल्स तो आनी शुरू हुई हैं। सीमेंट स्पेस से अंबुजा सीमेंट पसंद आता है रुचित जैन को। चलिए ठीक है, हमारे साथ अब खुश बोरा भी हैं। खुश, बताइए आप क्या देख रहे हैं मार्केट्स पे, आपकी नज़र कहाँ है, क्या होंगी पिक्स आपकी? जी हाँ, फर्स्ट वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, डाउ जोन्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट का एक पिक्चर लें तो ये शायद पहला हफ्ता होगा 8 हफ्तों के बाद जहां पे वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे आएगी डाउ जोन्स की, एंड आई थिंक 7 वीक्स की एक नेगेटिव क्लोजिंग के बाद नैस्डैक और S&P 500 की पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। जो हम ग्लोबल मार्केट्स बॉटमिंग आउट की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट ऑन एन इंटरमीडिएट बेसिस, और उसी के चलते हम इंडियन मार्केट्स में भी एक
स्पिल ओवर देख रहे हैं। यही अगर कंटिन्यू होगा तो 16,400 के जो जोन्स हैं ये शायद आने वाले कुछ दिनों में हम टेस्ट भी करें और शायद क्रॉस भी कर सकते हैं। बट मीनिंगफुली इस रैली को टर्न अराउंड होने के लिए 16,800 17,000 के जो लेवल्स हैं वो हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं दैट द टाइड हैज टर्न्ड। बट अंटिल देन वी विल बी इन अ लोअर रेंज बट विद अ स्लाइट पॉजिटिव बायस। बैंकिंग में हम ऑलरेडी काफी अच्छा मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज पैक में ही अच्छा मूव देख रहे हैं। तो आज के मेरे दो पिक्स हैं, उनमें से एक इज फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, वो है बजाज फाइनेंस। पिछले 2-3 दिन से हम इस स्टॉक को लगातार डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3,000। आज इस स्टॉक ने वो लेवल फाइनली अचीव किया है। वहां से हल्का सा नीचे है बट फिर भी जो उसकी बढ़त है वो बरकरार रखे हुए हैं। जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उसके आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहीं अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक साइन पॉजिटिविटी का कंफर्मेशन हो जाएगा ऑफ द नियर टर्म ट्रेंड। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके फेवर में अभी जा रहे हैं। यहाँ से इसका टारगेट्स अपवर्ड्स रिवाइज करके 6,200 का रीसेट कर सकते हैं ट्रेडर्स किसी की यहाँ पे पोजीशन हो तो। और 5,900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज फ्रॉम द अदर हॉट स्पेस विच इज ऑटोज। अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छे मूव के साथ ट्रेडिंग कर रहा है और 140 का जो इसका एक बहुत की रेजिस्टेंस लेवल है टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी, उसके ऊपर पिछले आधे घंटे से सस्टेन कर रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 145 के जो लेवल्स हैं इन्हें टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 138 का लगा के चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, अपवर्ड मोमेंटम इस स्टॉक में बरकरार है। सो बजाज फाइनेंस एंड अशोक लेलैंड ये दो मेरे पिक्स होंगे। ऑलराइट, तो क्लियरली बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज ट्विंस में अच्छी तेजी के बीच आज शुरुआत से ही कामकाज हम देख रहे हैं। अशोक लेलैंड भी, एंड गोज विदाउट सेइंग कुछ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आज सुबह आपने कॉल दी थी, टारगेट हिट होता हुआ दिखा है। कोई नए टारगेट्स रिवाइज करना चाहेंगे यहाँ से? मैं एक दिन को इस पे पॉज लेना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर नोटिसिंग एंड हाईलाइटिंग दैट। दैट सेड मैं एक दिन का इस पे पॉज लेना चाहूंगा क्योंकि 1660 के आसपास इस पे भी बहुत अच्छा कॉल बेस है और वहीं से हम जरा सा एक ठहराव आते हुए देख रहे हैं स्टॉक में। मंडे को अगर ये उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है और ट्रेड करता है तो 710 के जो लेवल्स हैं ये स्टॉक के लिए ओपन अप हो जाएंगे। बट जैसा मैंने कहा, यू गॉट योर प्रॉफिट, एंजॉय द वीकेंड और मंडे को हम फिर से रिविजिट कर सकते हैं होपफुली फॉर हायर टारगेट्स। ऑलराइट, तो क्लियरली मंडे फिर से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे। अब अगर आपने यहाँ पर गेन्स देखे हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय यहाँ पर आती हुई और साथ ही वॉच लिस्ट में और भी स्टॉक्स हैं और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आते हुए ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड और साथ ही बजाज फाइनेंस और मे भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहाँ नजर